तो भाई इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन इस सब्जेक्ट के भाई टोटल आप लोगों को 8 से 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर प्रोवाइड कराऊंगा आप लोगों को, जो आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये भाई बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों के पास होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। सिलेबस वगैरह आप देख सकते हो, इसका सिलेबस जो है बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा है, और इतनी जल्दी भाई इतना सारा सिलेबस कवर अप करना बहुत ज्यादा मुश्किल है आप लोगों के लिए। इस वजह से भाई मैंने आप लोगों के लिए गिनती के 8 से 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो तैयार करें इसी सिलेबस से, जिन्हें आप पढ़ के चले गए तो भाई आप 100% जो है पास आउट हो जाओगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। क्वेश्चन भाई आप लोगों को 15 से 16 प्रोवाइड कराऊंगा मैं क्वेश्चन, लेकिन आपको जैसे कि पता है कि भाई आपके एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन के ए पार्ट और बी पार्ट दोनों आता है, तो अगर आप इसे कंबाइन देखोगे तो भाई आप लोग के 8 से 9 ही क्वेश्चन बैठेंगे, और अगर ए पार्ट और बी पार्ट को सेपरेट सेपरेट देखोगे तो आप लोगों के 15 से 16 क्वेश्चन जो है बैठेंगे, जो मैं आप लोगों को आज प्रोवाइड कराऊंगा। एक चीज और बता दूं भाई मैं आप लोगों को, मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज आपके पास भी टाइम बहुत कम है और मेरे पास भी जो है टाइम बहुत कम है। इसका एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो डायरेक्ट मैंने नोट्स का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप खुद से पढ़ के जो है इजिली जा सकते हो। बात करें भाई फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूछेंगे, या कभी कभी एंटरप्रेन्योर के बारे में भी पूछ लेते हैं, या इन दोनों के बीच में भाई डिफरेंस क्या है, ये कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ये भी आप लोगों से जो है पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इनके मतलब के बारे में ही बताना है, फिर भाई इनके बीच में जो रिलेशंस है वो आप लोगों को बताने पड़ेंगे, फिर जो भाई एंटरप्रेन्योर की वैल्यूज है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, इसी तरीके से जैसे हमने आंसर में एक्सप्लेन करिए, इसी तरीके से पॉइंट वाइज जो है आप लोग को स्टेप बाय स्टेप हर चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। आगे भाई आप कॉम्पिटियंस बता सकते हो एंटरप्रेन्योर्स के। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा भाई मैं आप लोगों को, ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं ये घुमा फिरा के भाई किसी भी तरीके से जो है पूछ ले जाते हैं एग्जाम में, लेकिन होते यही क्वेश्चन है मोस्टली। इस वजह से भाई हमने आप लोगों के लिए जो है कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी ऐड करे हैं इसमें, ताकि आप लोगों से एग्जाम में पूछे तो भाई आप इजिली जो है उन्हें भी डिफाइन करो, उनके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज हो। इसके बाद भाई आप लोगों को इंपॉर्टेंस बता देनी है एंटरप्रेन्योरशिप की। इसके बाद भाई इसी साथ साथ जो है आप लोग को स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, फिर प्रोसीजर बता देना है एंटरप्रेन्योरशिप का क्या प्रोसीजर होता है। इसी तरीके से आप लोगों को सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पे जो है आप लोगों का आंसर खत्म होता है। कुछ एडिशनल टॉपिक भी भाई हमने इसमें जो है ऐड करे हैं आपकी सुविधा के लिए, तो वो अगर आप पढ़ना चाहो तो वो भी आप पढ़ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन भाई आप लोगों का इनोवेशन के ऊपर आएगा, और एंटरप्रेन्योरशिप में भाई इनोवेशन की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी आप लोगों से पूछ सकता है, या इसी क्वेश्चन को जो है घुमा फिरा के भी आप लोगों से पूछ सकता है। थर्ड क्वेश्चन में भाई आप लोगों से प्लानिंग वगैरह के बारे में पूछेगा, प्लानिंग के क्या एलिमेंट्स हैं वो आप लोगों को बताना पड़ सकता है, या प्लानिंग का जो पूरा प्रोसीजर होता है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन में भाई आप लोगों से लीडरशिप के बारे में पूछा गया है, लीडरशिप के जो वेरियस टाइप है भाई वो भी आप लोगों से पूछ सकता है। अदरवाइज भाई जो थ्योरीज हैं लीडरशिप के ऊपर वो भी आप लोगों से पूछ सकता है। ये सारी चीजें आप लोगों को इन्हीं नोट्स में मिल जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन भाई कोऑर्डिनेशन के ऊपर है, जिसमें आप लोगों से इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के बारे में भी पूछ सकता है, और जो टेक्निक्स होती हैं इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की उसके बारे में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन को कैसे भी जो है घुमा फिरा के पूछा जा सकता है आप लोगों से। सिक्स्थ क्वेश्चन में भाई आप लोगों से कंट्रोल के बारे में पूछा गया है, इसके क्या सिग्निफिकेंस होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है भाई बिजनेस में, ये आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो पूरा प्रोसीजर होता है और जो एलिमेंट्स होते हैं ये भी आप लोगों से जो है पूछ सकता है। कभी कभी भाई एग्जाम में आप लोगों से एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस जो है पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को इन्हीं नोट्स में जो है देखने के लिए मिल जाएगी, आप सब जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ के चले जाइएगा। सातवें क्वेश्चन में भाई आप लोगों से मैनेजमेंट के बारे में पूछेगा, मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है भाई आज के टाइम पर बिजनेस वगैरह में, तो वो भी आप लोगों से पूछ सकता है घुमा फिरा के। आठवां क्वेश्चन भाई आप लोगों का डिसीजन मेकिंग के ऊपर है, इसके ऊपर भाई आप लोगों से जो है बहुत तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। इसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स वगैरह होती हैं वो भी आप लोगों से पूछ सकता है, जो पूरा प्रोसीजर होता है डिसीजन मेकिंग का वो भी आप लोगों से पूछ सकता है। घुमा फिरा के जो है हर साल आप लोगों से अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन भाई आप लोगों का शॉर्ट नोट के ऊपर भी आ सकता है, जिसमें आप लोगों को जो है इसी तरीके से कुछ पॉइंट्स दे देगा, जिसमें से भाई आप लोगों को बोलेगा कोई दो जो है उन्हें एक्सप्लेन करो, तो आपको किसी दो के ऊपर जो है शॉर्ट नोट लिखना होता है, जिनके ज्यादातर चांसेस होते हैं भाई जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हें मैंने यहाँ पे जो है डिस्कस कर दिया है इन्हीं नोट्स में, और इसका भी एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए क्रिएट कर दिया है। 10वां क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भाई आप लोगों से कम्युनिकेशन के बारे में पूछेगा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है भाई मैनेजमेंट के अंदर वो आप लोगों से पूछेगा, और इसका जो प्रोसीजर है
वो आप लोगों से पूछ सकता है, या घुमा फिरा के भाई और भी चीजें जो है आप लोगों से पूछ सकता है। आप देख सकते हैं नोट्स में जो है हर एक चीज हमने सिस्टमेटिक वे में एक्सप्लेन करी है। 11वां क्वेश्चन भाई बजट के ऊपर आएगा आप लोगों का, जिसमें भाई आप लोगों से जो इंपॉर्टेंस है, जो एसेंशियल है इफेक्टिव बजटरी कंट्रोल्स के, उसके बारे में भी पूछ सकता है, या टाइप जो होते हैं भाई बजट्स के उसके बारे में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन को कैसे भी जो है घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जा सकता है। 12वां क्वेश्चन भाई मैनेजमेंट ऑडिट के ऊपर आएगा, जिसमें भाई आप लोगों से इसकी इंपॉर्टेंस पूछ सकता है, इसके एडवांटेजेस जो होते हैं, जो डिसएडवांटेजेस होते हैं, वो आप लोगों से पूछ सकता है। इसी तरीके से घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को आप लोगों से कैसे भी पूछ सकता है। जो 13th क्वेश्चन है भाई, उसमें भाई आप लोगों से पर्ट या सीपीएम के बारे में पूछेगा। अब ये चीज क्या होती है भाई, ये आप लोगों को पढ़ के जो है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जो है हमने इन नोट्स में अच्छे से एक्सप्लेन करी है, जो आप इजिली पढ़ के जा सकते हो और इसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। 14वें क्वेश्चन में भाई आप लोगों से इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में पूछ सकता है, इसके भाई क्या इंपैक्ट हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी आप लोगों से पूछ सकता है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के जो है आप लोगों से कैसे भी पूछा जा सकता है। तो आप जो है इन सारे टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर से पढ़ के जाइएगा। जिस तरीके से आपने सारा एक्सप्लेन कर रखा है इसी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जो 15th क्वेश्चन है उसमें भाई आप लोगों से स्टाफिंग के बारे में पूछेगा, उसका क्या प्रोसीजर है ये भी आप लोगों को बताना पड़ सकता है। 16th क्वेश्चन में भाई आप लोगों से कंपैरिजन करने के लिए बोल सकता है, जो फेओल है और जो टेलर ने प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट से रिलेटेड उनके बारे में। इसके साथ साथ भाई आप लोगों से इनके बीच में सिमिलैरिटीज पूछ सकता है, डिफरेंसेस जो हैं वो पूछ सकता है, या कभी कभी भाई वेबर की जो थ्योरी है ब्यूरोक्रेसी को लेके उसके बारे में भी आप लोगों से पूछ सकता है। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा के जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो मैंने हर चीज जो है इसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। अब ये है भाई आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन। इसमें भाई आप लोगों से बॉटम ऑफ पिरामिड के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछेगा और इसका क्या रेलेवेंस है करंट सिनेरियो में, इसके बारे में भी आप लोगों से पूछ सकता है। ये चीज भी भाई हमने जो है अच्छे से इन्हीं नोट्स में एक्सप्लेन करी है, आप देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इसी तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। यहाँ पे भाई आप लोगों के जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिनिश होते हैं। यही आप लोगों को 16-17 क्वेश्चन जो है करके जाने हैं। इसके अलावा आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि भाई इन्हीं नोट्स में हमने जो है आप लोगों को कम से कम 80 to 90% सिलेबस जो है वो कवर अप कर दिया है। तो आप लोगों का इतने में चाहे क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ ले, आप इजिली जो है लिख के आ जाओगे। नोट्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भाई आप लोग परचेज कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट करके नोट्स को परचेज कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और दूसरी वीडियो कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए ये भी जरूर से बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।